પૂજ્ય મહારાજશ્રી ટૂંક સમયમાં સભામંડપમાં પધારશે માટે વૈષ્ણવથી વિનંતી છે થોડું ધીરજ રાખે રસ્તામાં થોડા જામમાં મહારાજજીની ગાડી ફસી ગઈ છે માટે થોડા વાર રહેશે તમારે બધાથી વિનંતી છે કે અમે એક સાથે યમનાષ્ટકમાં પાઠ કરીએ ત્યાર સુધી ખાલી ખાલી બેસીને શું કરીએ नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटां तटस्थनवकानन प्रगट मोद पुष्पांगुना सुरासुर सुपूजित स्मर्पितोस्त्रियं विभ्रतिं कलिंद गिरिमस्तके पतद मंद पूरोज्वला विलास गमनो लसत प्रगट गंड शैलोन्नता शघोष गति दंतुरा समधिरूढ़ डोलोत्तमा मुकुंद रतिवर्धिनी जयति पद्म बंधो सुता भुवन भुवन पावनी मधिगता मनेक स्वनै प्रिया विरिवसेविता सुकुमयूर हंसा दिवी तरंग भुज कंकण प्रगट मुक्तिका वालुका नितंब तट सुंदरी नमत कृष्ण तोर्य प्रिया अनंत गुण भूषिते शिव विरंच देवस्तुते घना घन निवेशदा ध्रुवपराशरा विश्वे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते कृपा जलधि संश्रिते मम मनः शुकं भावय यया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियं भावका समागमन तो भवत् सकल सिद्ध्यदा सेवितां तया सदसदा मया कमलजास पत्नी वयत् हरिप्रिय कलिञ्जया मनसि मे सदा स्थीयतां नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यमुयातना भवति ते पालित यमोऽपि भगिनीसुतां कथं हन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवना तव हरे यथा गोपिका ममास्तु तव सन्निधौ तनुन्वत्वमेतावता न दुर्लभतमारति मुररिपो मुकुन्द प्रिये अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनी परं सङ्गमा तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्तुते स्तुतिं तव करोति कमलजास पत्नी हरे यदनुसेवया भवति सौक्ष्मा मोक्षत इयं तव कथाधिका सकल गोपिका संगमस्वर शृञ्जराणुभिः सकल गात्र जे संगम तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्त दुरितक्षयो भवति वे मुकुन्दे रति तया सकल सिद्धयो मुररिपुष्य सन्तुष्वति स्वभाव विजयो भवे वदति वल्लभ श्री हरे श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की यमुनाजीने नमन करी छे। आ प्रश्न हमारो छे, तमे ध्यान राखजो પછી એનો જે બેનને આન્સર આપવો હશે હું એનો પ્રશ્નનો જવાબ પૂછીશ ને કેટલી વાર મુકુંદરાયજીનું નામ એ યમનાષ્ટકમાં આવ્યું છે ને સકલ શબ્દ કેટલી વાર આવ્યો છે અમે ફક્ત પાઠ કરી રહ્યો છો જ્યાર સુધી એનો યમનાષ્ટકનો હાર શું છે જ્યાર સુધી તમે નહીં સમજો એનો આનંદ તમને નહીં મળે। પૂજ્ય મહારાજથી થોડી વારમાં વધારશે।
बोलो वल्लभाधीश की जय। खबर पड़ी दक्षिण दिल्ली गुजराती समाज અને દિલ્હી શ્રી મારી સોની મિત્ર મંડળના તત્વાવધાનમાં આજે બરાબર ગીત व्याख्यानमाला बीजो दिवस है। दिल्ली गुजराती समाज का ये सहा ऑडिटोरियम में ये सुंदर आयोजन हो रहा है। कल आप लोगों ने बहुत आनंद लिया। आज फिर उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मुझे महाराज जी आसन पर विराजमान हो गए हैं। मैं सभी वैष्णवों की तरफ से आपसी चरणों में वंदन करता हूँ और जो स्वागत का हमारा क्रम है उस अपने स्वागत को आपसी के चरणों में बधा कर ही हम आपका कार्यक्रम शुरू कर पाएंगे। और स्वागत के इस क्रम में आज सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ दक्षिण दिल्ली गुजराती समाज के
अध्यक्ष मनोहर भाई से अनुरोध करूंगा कि आप आएं और आपसी को माला धरा करके सभी वैष्णव की तरफ से अपनी भावना आप जी के चरणों में अर्पित करें। श्री मनोहर भाई। दिल्ली गुजरात दिल्ली श्री माली मैत्री सोनी मित्र मंडल की तरफ से हरकिशन भाई सोनी परिवार वडील परिवार की तरफ से मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमें उपाध्यक्ष दिल्ली सोनी श्रीमाली सोनी मित्र मंडल। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं किशोर भाई लाड़ उनसे अनुरोध करूंगा कि वहां में और आप सबको माला धरा में इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो आवे। और इसके बाद रघुनाथ जी अरोड़ा रमेश नगर वाले एवं नरेश भाई गए उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी आ जाए। एवं नरेश भाई गए योगेश भाई चरावड़ा एक हमारे इस कार्यक्रम के बड़े ही सक्रिय सदस्य रमेश भाई मेहता जिनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है और उन्होंने बहुत ही योगदान दिया था। परिस्थिति बस को यहाँ तक नहीं आ सके, उनका संदेश आया है, उन्होंने अपना दंडवत आपके के चरणों में प्रस्तुत किया है। सब लोग ताली बजा के उनकी तरफ से आपकी किरण को आमंत्रित करता हूँ। किरण क्योंकि समय कुछ विलंब हो गया है, आप देखिए आगे हमें की कुछ महिला का थोड़ा शॉर्ट करना पड़ा हमको। यहाँ तक आ जा रहे हैं। आपने कल वचनामृत ने जो कहा वो पूरी बात है। मैं गोपी की क्या भावना थी कुछ 4 लाइन में कह करके मैं आपसे को विनती करूंगा। बिजली वाले भाई से अनुरोध है कि पंखे चला दे। 4 लाइन में बातें कहकर मैं आपसे विनती करूंगा कि आज के व्याख्यान का कार्यक्रम शुरू करेंगे। गुजराती में 4 लाइनें मुझे याद आ गई कि कृष्ण कृष्ण करता उद्धव जी प्राण भले आ जाए रे के मरता सुदिया नाम कृष्ण नु छोड़ियू ना छोड़ाय रे ब्रज रज मां आकाया विरचे ते इच्छा मन भाय रे जल्ली मां छड़ी जन्मा जन्मे जलमाई मरी जाय रे स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक के इंद्र लोक नहीं गमता रे जे माटी मां कृष्ण रम्या छे ए माटी नी ममता रे आकाया ना चर्म कढ़ावी मृदंग कोई मढ़ावे रे ने कृष्ण तणु ज्या कीर्तन थाय प्रेमी कोई वगाड़े रे मृत चमड़ू जवाब आपीने करसे ही पुकार रे के कृष्ण नाम जेणे ना आवे धिक 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 धिक
नमस्कार बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की. ગોપીઓ શું કહે છે એને આગળ સાંભળવા માટે હું પૂજ્ય મહારાજ से विनती करूँ છું. पूज्य महाराज से विनती करता हूँ कि आज का कर्म शुरू करें. पीडं नटवर्वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं दिल्ली शहर के समस्त वैष्णवों के स्वागत सम्मान को बड़े आनंद से स्वीकार करते हुए उनके प्रेम के उनके स्नेह को स्वीकार करते हुए भ्रमर गीत की यात्रा हम आगे बढ़ाते हैं. यूँ कहने को पदार्थ बहुत है, लेकिन विचार आता है क्या कहें और कितना कहें. एक दो छोटी छोटी बातें कहूँ और उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे. बड़ा सुंदर पापा भाई सही नाम लिया. पापा भाई ने बड़ा सुंदर पद्य गाया गुजराती में. मैं लिखवा लूँगा इनके पास से उसके सारे शब्द कैसे गाया जाता है. प्रयास करेंगे कि हमारे अन्य अन्य कार्यक्रमों में ऐसे पद्य गाए जाएं, ऐसे कृष्ण भक्ति के पद हृदय को स्पर्श कर जाते हैं. स्नेहजनों, इस संसार में यदि सबसे कठिनतम कोई कार्य है, बहुत ज्यादा कठिन है, इतना कठिन के बहुत कठिन, वो है किसी के हृदय को स्पर्श कर जाना. देह को स्पर्श किया जा सकता है, धन संपत्ति को स्पर्श किया जा सकता है, लेकिन किसी के हृदय को स्पर्श कर जाना ये बहुत कठिन है. हम ऐसा कुछ कहें जिससे हमको किसी को स्पर्श करे बिना, साक्षात स्पर्श करे बिना हम जैसा कहें और सामने वाला व्यक्ति वैसा करने के लिए तत्पर हो जाए, तो सीधी सी बात पता चलती कि अवश्य इसकी बात ने इसके हृदय को स्पर्श कर लिया है. कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वास्तव में हृदय को स्पर्श कर जाती हैं. ऐसी ही चर्चा
हम इस प्रकरण में आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात। बुदबुदा इव तोयेषु मशका इव जंतुषु मरणायैव जायन्ते कथा श्रवण वर्जिताः। एक पानी की, जल की छोटी सी बूंद कितनी देर टिकती है? मशका इव जंतुषु, ये छोटे कीड़े मकोड़े मच्छर, इनका जीवन कितना होता है? शास्त्र कहता है कि ये सारे मरने के लिए ही पैदा होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कथा श्रवण सत्संग इत्यादि से रहित जीव इस संसार में केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। कब आए कब चले गए कुछ पता नहीं। शहरीराय जी कहते हैं सुबोधिनी जी के लिए, नाश्रितो वल्लभाधीशो न च दृष्टा सुबोधिनी नाराधिराधिका नाथो वृथा तज्जन्म भूतले। अरे जिस व्यक्ति ने श्री वल्लभाधीश का आश्रय नहीं लिया और जिसने अपने जीवन काल में कभी सुबोधिनी जी का रसपान नहीं किया और जिसने ये राधिका नाथ भगवान श्री कृष्ण का आश्रय नहीं लिया, उसकी आराधना नहीं की, अरे उसका तो इस भूतल पे जन्म लेना व्यर्थ हो गया। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। कितनी सुंदर बात कही। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भी सबसे पहले भोजन कर लेना चाहिए। सहस्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम छोड़ के भी सबसे पहले स्नान ध्यान कर लेना चाहिए। और लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ के भी सबसे पहले जिससे उधार लिया हो उसका उधार चुका देना चाहिए। और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, और 1 करोड़ काम छोड़कर भी सबसे पहले हरि का भजन कर लेना चाहिए, क्योंकि हरि का भजन करेंगे उसमें सब आ गए। तो आइए स्नेहीजनों, हम भ्रमर गीत के माध्यम से, गोपिकाओं के माध्यम से हरि का भजन करना आरंभ करते हैं। देखते हैं कि हरि का भजन करने की पद्धति गोपिकाओं की क्या रही, कितने प्रकार से गोपिकाओं ने हरि का भजन किया। यूं तो हम कहते हैं कि गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी के स्वामी प्रभु इत्यादि इत्यादि, लेकिन आज यहाँ भ्रमरी के प्रसंग में गोपी का मन मस्तिष्क कुछ अलग है। इस समय गोपी मान करके बैठी, प्रभु से रुष्ट होकर बैठी। क्यों? क्योंकि इसलिए गोपी को शिकायत है, प्रभु से वचन देकर गए थे लेकिन अभी तक आए नहीं। ऐसी ही परिस्थिति रास के समय में भी बनी थी। भगवान ऐसे ही निष्ठुर हो गए थे। जब प्रभु ने वेणुनाद किया
प्रभु ने तो सामान्य व्यापक वेणुनाद किया, गोपिकाएं दौड़कर वन में चली आई। भगवान ने वहां पर भी कठोर वचन कहे, पहले तो अच्छे वचन कहे, कहो सब कुछ कुशल तो है, बताओ आपका प्रिय क्या करूं। फिर बोले, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतीयात व्रजम नेहस्थेयम स्त्रिभिः सुमध्यमा। प्रभु ने कहा कि बड़ा घोर जंगल है, ऐसी रात्रि है, आप क्यों आई, घर लौट जाओ। गोपिकाओं ने कहा कि जिसके लिए सब कुछ छोड़कर आई, जिसके लिए सब कुछ त्याग किया, अरे वही हमारा स्वामी हमें कह दे कि छोड़कर चले जाओ, हम नहीं जाएंगी। जैसी कठोरता प्रभु ने वहां दिखाई गोपिकाओं के दृष्टिकोण से, तैसी ही गोपिकाओं को लग रहा है कि कठोरता प्रभु अब भी दिखा रहे हैं। आवन कह गए अजपु न आए। तो गोपी का मन मस्तिष्क इस समय कुछ अलग सा है, थोड़ी सी रूठने के मन में है, थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, थोड़ी सी क्रोधित है। उद्धव जी आए। उद्धव जी को आया देखकर विभिन्न प्रकार के प्रश्न गोपी के मन में प्रस्थापित हो रहे हैं। कौन है, कहां से आए हैं। इसके पश्चात गोपी ने, सारी गोपियां आगे बढ़ी, उद्धव जी का रथ जहां खड़ा है उसके पास गई और बोली, मैं तो भूल गया कि मेरे चश्मे भी हैं। बड़ा सुंदर पद्य है। आगे बढ़ते हैं। गोपी कह रही है, शुचि स्मितः कोयम अपीच दर्शनः। अरे ये ऐसी अलौकिक मुस्कान वाला ये व्यक्ति कौन है जिसका दर्शन बड़ा मनोहारी, बड़ा सुंदर लग रहा है। कुतश्च, कहां से आया है। कस्य, अरे किसका संबंधी है, किसका बेटा है। और अच्युत वेशभूषण, अरे देखो तो हमारे भगवान के जैसा वेश और भूषा धारण कर रखी है। कौन। इति सर्वा परिवक्तृः उत्सुकाः, ऐसा कहते हुए, देखते हुए समस्त गोपिकाओं ने उद्धव जी के रथ को घेर लिया। कैसे उद्धव जी को। उत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रयम, ऐसे उद्धव जी को जिन्हें उत्तम श्लोक यानी कि भगवान, उनके चरण कमल का आश्रय जिन्होंने लिया है, ऐसे उद्धव जी को घेर कर गोपिकाएं खड़ी हो गई। शुद्धम, श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में अर्थ करते हैं शुद्ध। शुचि स्मित का अर्थ क्या है। शुद्धम व्याज लोभादि अनुपहृतम स्मितम यस। स्नेहीजनों, बड़ी समझने की बात है कि जब हम दैनिक व्यवहार करते हैं तब हमारा प्रत्येक व्यवहार कपट पूर्वक होता है। जैसे हम
रास्ते में जा रहे हैं, कोई मिलता है, जैसे मिलता है सबसे पहले तो हम आंखें चुराया करते हैं, मिले न मिले। और मान लो दृष्टि एक दूसरे से मिल ही गई, जब कोई उपाय न बचा तब हम बड़े आग्रह से कहते हैं, ओह क्या बात है, यहां कैसे? क्या हमें वास्तव में उस व्यक्ति से मिलने पर इतनी प्रसन्नता होती है? जीव का प्रत्येक व्यवहार कपट पूर्वक होता है। देखिए, आचार्यों की बात इसीलिए अंधानुकरणीय होती है, क्योंकि सामान्य मनुष्य जब चर्चा करता है, व्यवहार करता है, बात करता है, उसके प्रत्येक व्यवहार में, उसके प्रत्येक वचन में कपट होता है, स्वार्थ होता है। लेकिन जब आचार्यवाणी प्रकट होती है, आचार्य चेत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, श्रीमद् भागवत। आचार्य किसको कहते हैं? अरे भगवान को जब अपनी बात कहनी होती है तो भगवान आचार्य के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। तो जब आचार्य कोई बात कहते हैं तो उसमें कपट नहीं होता, उसमें स्वार्थ नहीं होता। इसलिए आचार्यों की बात अंधानुकरणीय होती है। हमारे लिए श्री महाप्रभु जी की बात ऐसी है कि हम अंधानुकरण करें, जो कह दिया सो करें। तो यहां जो श्री ठाकुर जी के दूत हैं उद्धव जी, सर्वथा भगवदी हैं। उनके मुख पे जो स्मित है, जो मुस्कान है, वो बड़ी पवित्र है। क्यों? क्योंकि उसमें कपट नहीं, स्वार्थ नहीं, निष्काम है। गोपिकाएं कहती हैं, नहीं तादृशो गोकुले दृष्टो अक्रूरो वा। अरे ऐसा व्यक्ति हमने पहले तो इस व्रज में कभी नहीं देखा। अरे अक्रूर तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अक्रूर जी को तो देख चुके हैं, इसलिए निश्चित हो गया अक्रूर नहीं है। और गोपिकाओं ने बड़ी सुंदर बात कही है कि किंच विरुद्धोस्मिन धर्मो दर्श्यते। अरे विरुद्ध धर्माश्रय दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि स्वरूपतो अयम निष्कामः और एतच्च दर्शनम अपीच्यम। देखने में तो ये व्यक्ति बड़ा निष्काम लग रहा है, मानो कोई कामना ही ना हो, निष्काम। परंतु साथ ही साथ इसका दर्शन बड़ा सुंदर लग रहा है। ये दोनों बातें एक साथ हो रही हैं। देखने में ऐसा लगता है कि इसे कोई कामना नहीं, लेकिन साथ ही साथ इसका दर्शन भी बड़ा सुंदर लग रहा है। तो विरुद्ध धर्माश्रय इसमें प्रकट हो रहा है। जैसा विरुद्ध धर्माश्रय स्वयं भगवान में है। भगवान में कैसा विरुद्ध धर्माश्रय है? भगवान एक समय में ही दो विभिन्न कार्य कर सकते हैं, विरुद्ध धर्माश्रय। अपाणिपादौ जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्णा। भगवान के हमारे जैसे हाथ और पैर नहीं है, परंतु उपनिषद ने कहा अपाणिपादौ, हाथ पैर नहीं है, तथापि जवनो गृहीता, फिर भी भगवान चल सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं। पश्यत्य चक्षु, भगवान के हमारे जैसे नेत्र नहीं है, फिर भी वो सब कुछ देख सकते हैं। और सशृणोत्य कर्णः, उनके हमारे जैसे कान नहीं है, फिर भी वो सब कुछ सुन सकते हैं। फिर क्या कहा? सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम्।
इस भगवान के हजारों मस्तक हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं। ये विरुद्ध धर्माश्रय। कभी भगवान ऐसे विशाल विराट बन जाते हैं कि जहां उनके हजारों मस्तक हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं, जैसा कि दर्शन अर्जुन को भगवान ने दिए थे। न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वर्यम्। दिव्य चक्षु देके जो दर्शन दिए थे। और कहीं प्रभु इतने निर्बल भी बन जाते हैं कि यशोदा मैया से एक छोटी सी डोर से बंध जाए, दामोदर लीला कर ले। विरुद्ध धर्माश्रय। ऐसा ही विरुद्ध धर्माश्रयत्व इस उद्धव जी में भी, इस व्यक्ति में भी प्रकट हो रहा है। कौन है? गोपिकाओं संदेह। संदेह हुआ कि भाई वेशभूषा तो भगवान की जैसी लग रही है, पीतांबर धारण किया हुआ है, कहीं स्वयं भगवान ही तो नहीं आ गए, अथवा कोई बहरूपिया आ गया है, कौन है? इस प्रकार से आपसे आपस में बातचीत करती हुई गोपिकाओं को अंततोगत्वा ये ज्ञान हुआ कि अरे ये भगवान के दूत हैं, इनका नाम उद्धव जी है और ये हमारे लिए भगवान का संदेश लेकर आए हैं। जब गोपिकाओं को इस बात का ज्ञान हुआ तो सुखदेव जी कहते हैं कि तम प्रश्रयेण अवनताः सुसंस्कृतम। बड़े आदर भाव से गोपिकाओं ने उद्धव जी को नमस्कार किया, स्वागत सत्कार किया, सुंदर बातें कही और रमापति का संदेश लाने वाला है ये जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। एक बात और भी श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि गोपिकाओं को पता चली कि हमने जितना भी आदर सत्कार किया, ये सारे आदर सत्कार को उद्धव जी ने ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया। अरे इससे ये सिद्ध हो गया कि ये हमारे लिए ही आए। यदि हमारे लिए नहीं आए होते तो हमारे आदर, हमारे सत्कार को क्यों स्वीकार करते? गोपिकाओं को निश्चित हो गया कि अस्मदर्थमेव समागतः, इसलिए भगवान के ही संदेशवाहक हैं। लेकिन साथ साथ में गोपिकाओं को बड़ा दुख भी हुआ। क्यों? सांप्रतम रमया सह तिष्ठति। अरे पहले ये भगवान यदुपति थे, अब रमापति हो गए। इति वयम अप्रयोजिका। अब प्रभु को हमारी क्या आवश्यकता? पहले यदुपति थे, अब रमापति हो गए हैं। इसलिए हमें नहीं लगता कि प्रभु ने अपने दूत को हमें बुलाने के लिए भेजा होगा। ऐसे ही मनोरंजन करने के लिए, देखने के लिए कि हमारी क्या दुर्दशा है, आनंद लेने के लिए, प्रमोद करने के लिए केवल इनको भेजा है। इसलिए गोपिकाएं ये जानकर, मान करके रूठ कर बैठ गई। आचार्य चरण कहते हैं कि जैसे ही गोपिकाओं ने ये सोचा कि हमें रूठना है, हमें मान करना है, तुरंत उनमें दोष आ गया, एक दोष। इसके पश्चात दूसरा दोष तब आएगा जब गोपिकाएं उद्धव जी को उलाहने देंगी
और उद्धव जी के माध्यम से भगवान में दोष गिन लेंगे। स्नेहितजनों, भगवान में कभी दोष नहीं होता, लेकिन इस समय गोपिकाओं की परिस्थिति ऐसी है कि वे भगवान तक में दोष गिन रही हैं। अभी तो बात आगे आएगी। गोपिकाएं कह दी, अलम असित सख्यैहि ध्वांशवत्, ऐसे ऐसे कठोर वचन गोपी ने भगवान के लिए कहे हैं जो सामान्यतया भगवान को कभी नहीं कहे जा सकते किसी भी परिस्थिति में। अरे काले की मित्रता से बस, अब जीवन में कभी काले की मित्रता नहीं करेंगे। अरे कौवा जैसे बलि खा के भाग जाता है, तैसे भगवान हमको छोड़कर भाग करे। ऐसे ऐसे कठोर वचन गोपिका कहेगी। एक दोष। इसके पश्चात जब उद्धव जी से गोपिकाओं की बात आरंभ हुई, तब गोपिकाओं ने 8 उदाहरण दिए, जिससे यह बताया कि भगवान ने हमसे केवल स्वार्थ वशात प्रेम किया था। कह गए कि हम आएंगे, लेकिन जब तक स्वार्थ रहा तब तक भगवान का प्रेम रहा। जब स्वार्थ पूरा हो गया, भगवान हमको छोड़कर चले गए। इसलिए जो ये कथा इतनी सरल नहीं है। ऐसा विचार करिए, हमारे सबके जीवन में जो इस कथा का जो मर्म है, जो तत्व है, वो ये है कि हम सबके जीवन में कोई एक व्यक्ति होता है, वो एक ही होता है, दो नहीं होते, सिर्फ एक। और वो होता ही है, 1 से 0 नहीं होता और 1 से 2 नहीं होते। कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं। यदि वो अच्छा करे तो हम प्रेम करते हैं, और यदि बुरा करे तो हम प्रेम करते हैं। अब प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है। प्रेम की चर्चा करते करते एक बड़ी सुंदर बात बताई गई। व्यसनानि किल सन्ति बहूनि। व्यसन तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2 व्यसन करने जैसे हैं। 2 व्यसन, 2 प्रेम करने जैसे हैं। एक प्रेम विद्या से किया जाने वाला प्रेम, और एक भगवान से किया जाने वाला प्रेम। परंतु जो सामान्य प्रेम के लक्षण हैं वो ऐसे हैं कि जिनसे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, उसके गुण दोष हमको दिखाई नहीं देते। जैसे सामान्यतः हम बात करते हैं, अरे भाई देखो आतंकवाद कितना बढ़ गया है, चारों तरफ बम विस्फोट हो रहे हैं, निर्दोषों की जानें जा रही हैं, संपत्ति का नुकसान हो रहा है, कितनी बातें करते हैं। अपने पराये सब मर रहे हैं, जीव हानि हो रही है, कितनी निंदा करते हैं। लेकिन वही बात जब महाभारत के युद्ध में भगवान करते हैं, भगवान कहते हैं सबको मार दो, यहाँ पे नहीं कोई तेरा, नहीं कोई मेरा, नहीं कोई काका, नहीं कोई भतीजा, सबका वध कर दो। तुम चिंता मत करो, मैं कह रहा हूं वध कर दो। तब हम क्या कहते हैं, ओहो भगवान ने कितना सुंदर भगवत गीता का उपदेश दिया है। क्या तब जान माल का नुकसान नहीं हुआ? क्या तब जीव नहीं गए? तब क्या संपत्ति का नाश नहीं हुआ? इसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे। एक दृष्टिकोण,
अब किसी के घर में भीतर घुसकर दरवाजे खिड़की तोड़कर चोरी करना कितनी बुरी बात है, कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वही भगवान जब गोपिकाओं के घर में घुसकर माखन चोरी करते हैं तो हम कहते हैं ओह, श्री ठाकुर जी ने कितनी सुंदर लीला की, कैसा सुंदर लीला करके गोपिकाओं के माखन चोरी की। वो इसलिए क्योंकि हम ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं, और जिससे हम प्रेम करते हैं उसके गुण दोष हमको दिखाई नहीं देते। मेरा ऐसा कहने का अभिप्राय नहीं है कि भगवान ने भगवत गीता का उपदेश करके जो जान माल संपत्ति का नुकसान करवाए, ऐसा आशय नहीं है। उदाहरण के तौर पर एक बात कह रहा हूं। तैसे ही यहाँ पे गोपिकाओं को प्रभु से अत्यधिक प्रेम है, और उस अत्यधिक प्रेम की पराकाष्ठा ये है कि जब भगवान ने कह दिया कि मैं आऊँगा, और वचन देकर जब प्रभु नहीं आए तो गोपिकाएं रुष्ट हैं, नाराज हैं, गा रही हैं, आवन कहे गए अजहु न आए, आवन कहे गए अजहु न आए।
गोपिकाओं ने कहा, जानती हैं हम तुम कौन हो, तुम यदुपति के पार्षद हो, हम जानती हैं, और हमारे स्वामी ने तुमको भेजा है। लेकिन याद रखो, हम ये भी जानती हैं कि हमारे स्वामी ने तुमको हमारे लिए नहीं भेजा है। यहां हम जानती हैं कि उसके माता पिता भी यहीं रहते हैं, नंद बाबा यशोदा। अरे उनका हालचाल पूछने के लिए भेजा है, हमारे लिए नहीं भेजा है। तुम उनके सभापति हो, अति चतुर हो, इसलिए तुम्हारी बातों में हम नहीं आएंगे। अन्यथा तो बताओ, क्या वो अपनी लक्ष्मी को छोड़कर क्या हमारी परवाह करेंगे? उसके माता पिता यहाँ रहते हैं, अपने माता पिता का हालचाल पूछने के लिए तुमको भेजा है। और उसके माता पिता कैसे हैं? बड़ी सुंदर पंक्ति श्री महाप्रभु जी लिखते हैं, ये ही सत्ता मात्रेण सुखिता भवन्ति। माता पिता इस संसार में, माता पिता अपने बालक से निष्कपट प्रेम करते हैं। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, अन्यथा मातरो बालान स्तन्यैहि न पुपुषुः क्वचित्। जिस प्रकार भगवान अपने भक्तों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, भगवान को भक्तों से प्रेम करने में कोई स्वार्थ नहीं होता। यदि आप ऐसा कहो कि भगवान को भक्तों से स्नेह करने में, उन पर कृपा करने में उनका कोई स्वार्थ है या उन्हें कुछ चाहिए, तो फिर आप एक वाक्य और भी जोड़कर कहो, और वो वाक्य ये है कि फिर आप ऐसा भी कहो कि संसार में माताओं ने अपने बालकों को भी किसी स्वार्थवश ही दूध पिलाया होगा। क्या कोई माता अपने बालक को स्वार्थवशात उसका पोषण करती? जैसे वो निस्वार्थ प्रेम करती है, तैसे ही भगवान भी निस्वार्थ प्रेम करते हैं। गोपिका प्रभु के माता पिता के लिए कह रही है कि प्रभु को अपने माता पिता से प्रेम है, और वो कैसे हैं? यद्यपि दुख उनको भी है अपने बालक के चले जाने का, लेकिन वे केवल इतनी बात से प्रसन्न है कि हमारा पुत्र आनंद में सत्ता मात्रेण सुखिता भवन्ति। और तो और उसने हमारा हालचाल पूछने के लिए तुमको यहां नहीं भेजा है। गोपी क्रोध में है, गुस्से में, अपितु अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए तुमको भेजा है। यदि वास्तव में तुम हमारे लिए आए होते तो ऐसे सज धज कर नहीं आए होते। वाह, मणि मृष्ट कुंडलम पीतांबरम, पीतांबर धारण करके आए, सोने के रथ पर बैठ कर आए, मणि मृष्ट कुंडल धर कर आए, बड़े सुंदर सज धज कर आए हो। इससे पता चलता है कि अपना ऐश्वर्य बताने के लिए कि देखो हमारे पास कितनी संपत्ति है, ये बताने के लिए तुमको भेजा है। अन्यथा तो बताओ, यहां पर इस गोव्रज में कौन ऐसा है जिसके लिए भगवान तुमको यहां भेजते हैं? और अपने स्नेहीजनों का तो प्रेम ऐसा होता है कि मुनियों से, तपस्वियों से भी नहीं छूटता। शंकराचार्य जी के लिए बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि शंकराचार्य जी यद्यपि सन्यासी थे, सन्यास ग्रहण कर लिया था, लेकिन फिर भी अपनी माता का अंतिम संस्कार करने के लिए आए थे। स्नेहीजनों, सन्यासी के लिए कोई भी प्रणम्य नहीं होता। सन्यासी को किसी को भी नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं होती, वो सारे समाज से, लोगों से ऊपर है।
लेकिन सन्यासी के लिए भी शास्त्र में विधान है कि यदि उसकी माता दिखाई दे जाए तो उसे अवश्य नमस्कार करने चाहिए। यद्यपि माता पिता दोनों ही स्वार्थवशात माता पिता बनते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि कालांतर में माता निष्काम हो जाती है। संसार में ऐसा होता है कि हम जो कुछ करते हैं उसके पीछे अपना नाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमने जो किया उसके लिए हमारे नाम को याद रखा जाए, बताया जाए। लेकिन माता एक ऐसी विलक्षण देवी है कि यद्यपि पुत्र जन्म के समय में समस्त कष्ट केवल माता ने ही भोगा और पुत्र को जन्म दिया, लेकिन संसार ऐसा कठोर है कि पुत्र को नाम माता का नहीं मिलता, पिता का मिलता है। इसके उपरांत माता ने बड़े आनंद से ये बात सहर्ष स्वीकार कर ली, क्योंकि वो निष्काम। तो माता से पिता से प्रभु को विशेष स्नेह है। ये तो बड़े बड़े मुनि भी ये प्रेम छोड़ नहीं पाए हैं, भगवान से भी नहीं छूटा है। इसलिए अपने माता पिता का हालचाल पूछने के लिए तुमको भेजा है, हमारे लिए नहीं भेजा है। क्योंकि संसार में ऐसा कठोर नियम देखा गया है कि जब तक स्वार्थ रहता है तब तक ही मैत्री होती है। जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो मैत्री तत्क्षण समाप्त हो जाती है। श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं, कैतव रहितम प्रेम नहि तिष्ठति मानुषे लोके। कपट रहित प्रेम मनुष्य लोक में तो संभव ही नहीं है। गोपी आगे कहती है, अन्येषु अर्थकृता मैत्री। माता पिता के अतिरिक्त, अपने परिवार के अतिरिक्त व्यक्ति की जहां पर भी मैत्री होती है वो तब तक ही रहती है जब तक कि स्वार्थ हो। कैसे? उसी प्रकार से स्वार्थ कि जिस तरह की भौरा पुष्प पर बैठता है और जब तक उसका रस शेष रहता है तब तक बैठा रहता है, जब पुष्प में से रस खत्म हो जाता है तो भौरा उसको छोड़कर चला जाता है। बिल्कुल भगवान भी जब तक स्वार्थ था तब तक हमारे साथ रहे और उसके बाद हमको छोड़कर चले गए। जब इतनी बात गोपी ने कही तब उद्धव जी बोले, अरे भाई ऐसे दृष्टांत देने से काम नहीं चलेगा। ऐसे तो बहुत सारे दृष्टांत चले जाएंगे, उनसे बात नहीं बनेगी। आप केवल भंवरे के दृष्टांत से ये बात नहीं बता सकते कि भगवान बहुत स्वार्थी हैं और उन्होंने केवल स्वार्थवशात ही आपसे प्रेम किया। कैसे कह सकती हैं? अब गोपी भगवान कितने स्वार्थी हैं इस बात को बताने के लिए 8 दृष्टांत देती है। 8 उदाहरणों से बताती है कि भगवान का कार्य जब तक था तब तक मैत्री की और जब कार्य पूर्ण हो गया तो हमको छोड़कर चले गए। गोपी कहती है, निस्वं त्यजन्ति गणिका अकल्पं नृपतिं प्रजाः अधीत विद्या आचार्यं ऋत्विजो दत्त दक्षिणम्। 4 बात गोपी ने कही।
निस्वम त्यजन्ति गणिका, गणिका नगर वधू। जब व्यक्ति के पास धन नहीं रहता तो नगर वधू उसको छोड़ देती है। अकल्पम नृपतिम प्रजाहा, ऐसा व्यक्ति, असमर्थ राजा जो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, प्रजा भी ऐसे राजा को छोड़ देती है। द्रौपदी ने कटाक्ष किया है युधिष्ठिर पर। युधिष्ठिर जब संधि करने चले कौरवों से, तो द्रौपदी ने कटाक्ष किया कि हे महाराज, जिसका क्रोध अवंध्य है और जिसकी कृपा अवंध्य है, वही व्यक्ति राज्य पर शासन कर सकता है। जिसका क्रोध कुछ कर नहीं सकता और जिसकी कृपा किसी का उद्धार नहीं कर सकती, ऐसा व्यक्ति कभी भी शासन नहीं कर सकता। और यही कारण है कि आपको अभी तक राज्य नहीं मिला। अगर हम जानते हैं कि किसी का क्रोध केवल क्रोध ही है, वो कुछ कर नहीं सकता, तो वो निष्फल है। जिसकी कृपा किसी का उद्धार नहीं कर सकती, वो भी निष्फल है। तो ऐसा असमर्थ राजा जो अपनी प्रजा का पालन नहीं करता, प्रजा उसको छोड़कर चली जाती है। और तो और अधीत विद्या आचार्यम, अपने विद्या ग्रहण करने के बाद विद्यार्थी आचार्य को छोड़ देता है। और ऋत्विजो दत्त दक्षिणम, दे दी है दक्षिणा जिसने, ऐसे यजमान को छोड़कर ऋत्विक चला जाता है। दुनिया स्वार्थ से भरी पड़ी है स्नेहियों। बड़ी सुंदर बात लिखते हैं श्री महाप्रभु जी यहां पर कि गोपिका ने सबसे पहले स्त्री का उदाहरण दिया। कहीं किसी को ये ना हो जाए कि गोपिकाओं को विशेषकर पुरुषों के प्रति ईर्ष्या है, इसलिए सबसे पहला उदाहरण गोपिका ने स्त्री का दिया। गोपिका कहते हैं निस्वम त्यजन्ति गणिका। गणिका ऐसी होती है कि जहां उसका स्वार्थ सिद्ध हो गया, अपने व्यक्ति को छोड़कर चली जाती है। आरंभ में बड़ा स्नेह करती है, हमको लगता है कि ओह, इसके जैसा प्रेम तो किसी का है ही नहीं। एक बड़ी मजेदार बात हुई। एक बार मैं कहीं प्लेन में जा रहा था। अब हम प्लेन में जाते हैं तो अब धोती बंडी उपरना तिलक इत्यादि होता है। तो वो जो एयर होस्टेस होती है, बड़ी, जैसे हम अंदर घुसते हैं प्लेन में, वेलकम अबॉर्ड सर, बड़े स्नेह से स्वागत करती है। हमको बड़ा अच्छा लगता है। हम जाते हैं, मे आई नो टिकट नंबर सर, बड़े प्रेम से पूछती है आपका टिकट नंबर क्या है। हमको सीट तक ले जाती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारा सामान हम रख रहे होते हैं, वो खुद आकर हमारा सामान उठाकर ऊपर रख देती है। थोड़ी देर हुई, प्लेन चला, आके उसने मुझसे पूछा सर आप कुछ लेंगे। हमने कह दिया कि भाई नहीं। बोले कुछ नाश्ता वगैरह, कुछ भोजन पानी। अब बार बार आके पूछे, अब हम उसको क्या बताएं कि असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम आचरेत। हम क्या बताएं कि भाई बाहर का हम कुछ खाते पीते नहीं है। तो बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। तो उसने बोला लीजिए सर, आप क्यों नहीं ले रहे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है। ओहो, हमने क्या करनी भी ठीक है। अच्छा, तो फिर मैंने टालने के लिए कह दिया कि अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ी देर के बाद में मैं खुद आपको बोलूँ। ओके ओके सर, कोई बात नहीं। आधे घंटे के बाद फिर आई, अब आपको कुछ लेने जैसा लग रहा है सर, लाऊं?
सच पूछिए तो मुझे मेरे बहूजी पे थोड़ा सा क्रोध आने लग गया कि वो तो कभी इतने स्नेह से मुझे नहीं पूछती। अब घर जाकर बताऊंगा कि देखो कैसे पूछा जाता है। बड़ा प्रभावित हो गया, वाह क्या बात है। देखो इसको कहते हैं सत्कार आवभगत। लेकिन जैसे ही प्लेन से मैं बाहर निकला, बैगेज क्लेम में गया, वही एयर होस्टेस जो मुझे इतने स्नेह से पूछ रही थी, यकीन मानिए उसने पलटकर एक बार भी नहीं देखा। तब मुझे तुरंत भ्रमर गीत की पंक्ति याद आ गई कि जब तक स्वार्थ होता है, जब तक काम होता है, तब तक संबंध रहता है। जहां स्वार्थ खत्म हुआ वहां संबंध भी टूट जाता। गोपिका कहती है निस्वं त्यजन्ति गणिका, छोड़ देती। और क्या होता है? अकल्पम असमर्थम नृपम, प्रजा जिसका पालन पोषण राजा ने किया, प्रजा उसको भी छोड़। जब शत्रु का आक्रमण होता है तो प्रजा उससे जाकर मिल जाती है, उसको छोड़ देती है। तो भाई ऐसा शायद लौकिक में होता होगा, वैदिक में तो नहीं होता होगा। ये तो सारे लौकिक की चर्चा है, वैदिक की चर्चा तो है नहीं। तो कि नहीं, वैदिक में भी ऐसा होता है। क्या होता है? अधीत विद्या, आचार्य से सारी विद्या प्राप्त करते हैं। आचार्य किसको कहते हैं? उपनीयतु यह शिष्यम वेदम अध्यापयेत् द्विजः सरहस्यम तदंगम च तमाचार्य प्रचक्षते। आचार्य के लिए ये शास्त्र की उक्ति है कि ना प्रशांताये दातव्यम वेदांते परमं गुह्यं पुरा कल्पे प्रचोदितम ना प्रशांताय दातव्यम ना पुत्राय वा शिष्याय वा पुनः। वेदांत की जो परम गोपनीय रहस्यमय बातें हैं जो सबको नहीं दी जाती, आचार्य के लिए शर्त है कि ना प्रशांताय दातव्यम। अरे किसी उच्छृंखल व्यक्ति को मत दे देना, जो प्रशांत न हो, प्रकर्षेण शांत न हो, ऐसे उच्छृंखल व्यक्ति को मत दे देना। और जो आपका शिष्य ना हो ऐसे को भी मत बताना, और आपका पुत्र ना हो ऐसे को भी मत बताना। तो आचार्य ने क्या किया? उपनीयतु यह शिष्य, शिष्य को समस्त वेद के अंग सहित अध्यापन करवाया, उसे पढ़ाया लिखाया। लेकिन जहां अध्ययन पूरा हो जाता है, शिष्य आचार्य को छोड़कर चला जाता है। वेद का भी यही नियम है, सामान्यतया सर्वत्र यही नियम है। पशुओं में भी, पक्षियों में भी यही प्रवृत्ति पाई जाती है। जिस घोंसले में बच्चे जन्म लेते हैं, एक दिन अपने माता पिता को छोड़कर वे उस घोंसले को छोड़कर कहीं उड़ जाते हैं। सर्वत्र संसार में ये नियम है, बड़ा कठोर नियम है। और यत्र वैदिक संबंधः सूतक व्यवहारः, जहां वैदिक संबंध है, सूतक का व्यवहार है, आचार्य चरण लिखते हैं कि वहां पर भी यही कठोर परिपाटी है। दक्षिणा देने के बाद, दक्षिणा दे दी तो ऋत्विक उस यजमान को छोड़कर चला जाता है। आगे गोपी कहती है कि इतना ही नहीं, खगा वीत फलम वृक्षम भुक्त्वा, पक्षी जब वृक्ष के फल खा लेते हैं, वृक्ष पर फल सूख जाते हैं, तो उस वृक्ष को छोड़कर चले जाते हैं। अतिथयो ग्रहम, अतिथि
मान सम्मान पाकर खा पीकर उस घर को छोड़कर चला जाता है। दग्धम मृगाहास तथा रण्यम, पशु जिस जंगल में रह रहे थे उस जंगल में जब आग लग जाती है तो उस जंगल को छोड़कर चले जाते हैं। और जारो भुक्त्वा रताम स्त्रियम, जार पर पुरुष जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो स्त्री को छोड़कर चला जाता है। संसार की परिपाटी ऐसी कठोर है, जिस तरह से ये इन सबको छोड़कर चले जाते हैं तैसे ही भगवान भी हमको छोड़कर चले गए। बड़ी सुंदर आचार्य चरण ने सुबोधनी लिखी है। अतिथयः असंबंधिनो ब्राह्मणाः। अतिथि कौन होते हैं? ऐसे ब्राह्मण जो हमारे संबंधी नहीं है, क्योंकि संबंधी होंगे वो तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुकेंगे, खा पी कर जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण वो अतिथि है, वास्तव में अतिथि है। अतिथि की परिभाषा जानते हैं? अतिथि किसको कहते हैं? जो तिथि का अतिक्रमण न करे, यानी जिस दिन आया हो उसी तिथि को वापस लौट जाए, उसको कहते हैं अतिथि। वो ब्राह्मण ही कर सकता है। अतिथि का मतलब ये नहीं होता है, शास्त्रीय व्युत्पत्ति ये है। अतिथि का सामान्य लोग अर्थ ये निकालते हैं कि जो कहे बिना ही आ जाए, लेकिन अतिथि का शास्त्रीय अर्थ है कि जो तिथि का अतिक्रमण न करे, यानी जिस दिन आया हो उसी दिन निकल जाए। तो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी स्पेसिफिकली लिखते हैं अतिथयो असंबंधिनः ब्राह्मणाः, अतिथि छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए जिस तरह से भगवान इसी प्रकार हमको छोड़कर चले गए, इस प्रकार से गोपी ने कठोर भाव कह के, कठोर शब्द कह के भगवान को उलाहने दिए, भगवान में दोष दिखाए। लेकिन स्नेहीजनों, गोपी तथापि दोषी नहीं। इस समय जो उसकी अवस्था है उसमें ऐसे ही भाव प्रकट हुआ करते हैं। यूं गोपी ने प्रभु की समस्त बातों को याद किया, प्रभु के विषय में चर्चा की, प्रभु ऐसे, स्वामी ऐसे, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, उन्होंने हमारे साथ वैसा किया। ये करते 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 अचानक से एक बड़ी विलक्षण घटना हो गई। नाराज थी, दुखी थी ठाकुर जी से, प्रभु से। लेकिन जैसे ही उसने ठाकुर जी के विषय में, प्रभु के विषय में चिंतन करना आरंभ कर दिया, तो प्रभु के चिंतन का ये प्रभाव पड़ा कि गोपी पुनश्च प्रभु में आसक्त हो गई। हमारे एक जामनगर के या जूनागढ़ के एक महर्षि थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, वो बड़ी एक सुंदर आज्ञा करते थे कि जो भी वैष्णव परंपरा से विरुद्ध जाता हो, बदमाशी करता हो, स्वमार्ग पर न चलता हो, अरे ऐसे वैष्णव को पकड़ पकड़ के महाप्रसाद खिलाओ। क्यों? क्योंकि ये महाप्रसाद जैसे ही शरीर के भीतर जाएगा अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। जैसे कि वेणु गीत, युगल गीत के प्रसंग में बड़ी सुंदर आज्ञा करते हैं आचार्य चरण कि यत्र यत्र याति तत्र तत्र भगवती यत्त्वं संपादयति। अरे ये वेणुनाद जहां जहां गया वहां वहां तत्त स्थल पे उसने भगवदीयता पैदा कर दी। वो
बताया ना आपको पहले कभी कि 3 प्रकार की सुधा है, देव भोग्या, सर्वा भोग्या इत्यादि इत्यादि। तो प्रक्रम क्या होता है कि प्रभु जब वेणुनाद करते हैं तो उस वेणुनाद के माध्यम से, उस वेणु के रंध्रों से भगवान के मुख की अधर सुधा प्रवाहित होती है, उन रंध्रों से निकलती है, निकलने के पश्चात वातावरण में फैलती है, और जो भी ब्रजभक्त उसको सुनते हैं उनके कर्णों के माध्यम से उनके अंतःकरण में प्रवेश करती है। अब जब विप्रयोग में वे ब्रजभक्त प्रभु का गुणगान करते हैं तो वो अधर सुधा उनके मुख में वापस आ जाती है। ये प्रक्रिया, ये प्रणालिका है। तो यत्र यत्र याति तत्र तत्र भगवदीयत्वं संपादयति। तैसे ही भगवत नाम का भी ये प्रभाव है कि जो जो भगवत नाम लेगा उसमें भगवदीयता आएगी, चाहे कैसे भी हो। गोपिकाओं ने भले ही प्रभु से रुष्ट होके, नाराज होके, कठोर वचन कहते हुए ही प्रभु को याद किया, पर याद तो किया, प्रभु का नाम तो लिया। अब प्रभु का नाम तो भाई लोगे तो अपना प्रभाव तो दिखाएगा ही। श्री महाप्रभु जी कहते हैं भक्तिस्तु फलावश्यम भाविनी। भक्ति ऐसी चीज है कि यदि भक्ति करोगे तो कुछ ना कुछ फल तो अवश्य देगी। अरे भक्ति करनी व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवत नाम यदि लोगे तो कुछ ना कुछ फल तो अवश्य ही मिलेगा। भगवत नाम लेना कभी व्यर्थ नहीं जाता। कहते हैं ना कि हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टः दहत्येव ही पावकः। अरे दुष्ट चित्त वाले भी यदि भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान उनके समस्त पापों को हर देते हैं। भगवान नाम लिया है भाई, साधारण नाम नहीं लिया, फलात्मक है सारे के सारे। कैसे कि भले ही आप इच्छा से अग्नि का स्पर्श करो या अनिच्छा से, अग्नि का काम है जलाना, वो जलाएगी, चाहे आपने इच्छा से स्पर्श किया या अनिच्छा से। तैसे ही आपने भक्ति में आनंद से भगवान का नाम लिया या आपने क्रोध में आकर भगवान का नाम लिया, भगवान का नाम अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा। कंस की मुक्ति क्यों हुई? शिशुपाल की मुक्ति क्यों हुई? क्या कारण था? गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चेद आदयो नृपाः संबंधात् वृष्णयः स्नेहाद् यूयं भक्त्या वयं विभो। नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर से, गोप्यः कामात्, गोपिकाओं ने भगवान की कामना की, उत्कृष्ट कामना की, भगवान प्राप्त हुए। भयात कंसः, अरे कंस का उद्धार कैसे हो गया भाई? वो तो शत्रु था, दुश्मन था। तो कहते हैं भयात कंसः, भयभीत होकर कंस ने भगवान का इतनी बार नाम ले लिया, अब कृष्ण आएगा, अब कृष्ण आएगा, अब कृष्ण आएगा, कृष्ण मुझे मार देगा, कृष्ण मुझे मार देगा, इतनी बार ले लिया कि जितना तो कोई भक्ति में भी नहीं ले। तो भगवान नाम लेने से कंस का उद्धार हो गया। कहते हैं द्वेषात् चेदादयो नृपाः। शिशुपाल, चेदी देश का राजा शिशुपाल, उसने भगवान से द्वेष किया, भगवान तुम ऐसे हो, कृष्ण तुम ऐसे हो, कृष्ण तुम ऐसे हो। भगवान ने उसका उद्धार कर दिया।
स्नेहाद यूयम संबंधात वृष्णयः, वृष्णि जो भगवान के वंश परंपरा में है, यादव कुल के हैं, उनका संबंध होने के कारण उद्धार हुआ। और स्नेहाद यूयम, हे युधिष्ठिर, आप पांचों पांडवों से भगवान को बड़ा स्नेह है, उस स्नेह के कारण आपका उद्धार हो गया। तो हम क्या करें, हम कहां जाएं? हमारे पास गोपिकाओं जैसी उत्कृष्ट कामना नहीं है, हमें कंस की भांति ठाकुर जी से भय नहीं लगता, हम शिशुपाल के जैसे ठाकुर जी से द्वेष नहीं करते, हम वृष्णियों के जैसे ठाकुर जी की वंश परंपरा में नहीं है, हमको पांडवों की भांति ठाकुर जी प्रेम नहीं करते, तो बताइए हमारा उद्धार कैसे होगा? तो कहा भक्त्या वयम विभो, ये युधिष्ठिर हमारा उद्धार भक्ति से हुआ, हमने प्रभु की भक्ति की, इससे हमारा उद्धार हुआ। तो प्रभु का नाम लेते लेते, कहते कहते अचानक से प्रभु की लीलाओं का संस्मरण हुआ यार, और उनको याद करते 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 गोपिकाएं गतवाक काय मनसा हो गई। वाणी, काया और मन सभी कुछ प्रभु के नाम में प्रवाह में बह, देहानुसंधान न रहा। सुखदेव जी कहते हैं, इति गोप्यो ही गोविंदे गतवाक काय मानसाहा, कृष्ण दूते व्रजम याते उद्धवे त्यक्त लौकिका। इस प्रकार से जब कृष्ण के दूत उद्धव जी व्रज में आए तो गोपिकाएं भगवान की चर्चा करते करते उनको अपनी वाणी का, अपनी देह का, अपने मन का अनुसंधान नहीं रहा, त्यक्त लौकिका, लौकिक को छोड़ चुकी और क्या करने लगी? गायन्त्यः प्रिय कर्माणि, अपने प्रिय प्रीतम प्रभु के कर्मों को गाने लग गई। प्रभु ने ये किया, प्रभु ने वो किया, और तो और गाना ही नहीं, रुदन्त्यश्च गत ह्रियः, अरे समस्त लज्जा का त्याग करके रोने भी लगी। बड़ी विचित्र दशा हो गई, कभी हंसने लगी, कभी रोने लग गई। और तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानी कैशोर बाल्ययो, ये पद्य जब आता है तो मुझे मेरे पुराने दिन याद आ जाते हैं। जब भी ये पद्य आता है, इस पद्य से मेरी बड़ी एक घटना जुड़ी हुई है, मैंने अभी तक किसी को बताई नहीं। मैं आज सोचता हूं कि आपके साथ में इसको शेयर करूं। ऐसी कोई रहस्यमय घटना नहीं है, साधारण ऐसी बात है कि मैं आपको बता सकता हूं। अमुक मेरी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं किसी को बताता नहीं हूं, वो मेरे मन मस्तिष्क के किसी एक विभाग में ताला लगा के रखी हुई है, और वो ऐसा विभाग है कि मैं खुद भी नहीं जाता, बंद है। लेकिन ये एक ऐसा विभाग है कि जहां मैं जाया करता हूं, आपको भी बताऊं। इसका जो पद्य है, तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य, ये जब मैं प्रभु कृपा से षोडश ग्रंथों का अनुवाद जिस समय लिख रहा था, तो कहीं किसी टीका में ये संस्मृत्य संस्मृत्य शब्द आया। अब ये क्या है कि ये बीच का है, इसके आगे एक पद है तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देके आपको समझाऊंगा तो समझ में आएगी। वो भगवत गीता का पहला ही श्लोक है ना,
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजयः। तो देखिए इसके 4 चरण हैं, 1 2 3 4। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, 2 है। तीसरा मामकाः पांडवाश्चैव, तीसरा किमकुर्वत संजय, चौथा। तो एक पादानुक्रमणिका होती है श्लोकों की। अब कहीं से कोई श्लोक बोल दिया, कैसे पता चले वेद का है, भागवत का है, कि गीता का है, कि पुराणों का है, कि सुबोधनी का है, कि कहाँ का है, कैसे पता चले? तो उसकी एक पादानुक्रमणिका एक बनाई जाती है कि जिसमें केवल आगे का एक जो शब्द होता है, जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो केवल धर्म क्षेत्रे भगवत गीता पहला अध्याय पहला श्लोक। लेकिन गलती से कहीं पे कुरुक्षेत्र शब्द आ गया और भगवत गीता का इत्यादि का ज्ञान ना हो, तो कैसे पता चले कि यह श्लोक कहां का है? समझ रहे हो ना बात? बस, बहुत बढ़िया। अब मैं ढूंढूं, ये संस्मृत्य आया और इसके पहले तस्य आ गया। तस्य के नाम से वहां मिल जाता है अनुक्रमणिका में, लेकिन संस्मृत्य आया। अब ये कहां मिले? क्योंकि ये उसको ना छोड़ के इसको दिया टीकाकारों ने कि जैसा कि संस्मृत्य वाक्य में कहा गया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि संस्मृत्य वाक्य को ढूंढने में मुझे 1 सप्ताह लगा और 1 सप्ताह तक मैं बहुत रोया। 25 लोगों को पूछा, लेकिन कोई भी मुझे नहीं बता सका कि ये संस्मृत्य शब्द कहां किस जगह पर आया है। फिर उसके बाद में जब ये भ्रमर गीत जब अध्ययन में आया और उसमें जब आई, तब पता चला कि ओहो ये संस्मृति यहां का है। उसी क्षण मैंने अपने सुबोधिनी जी की पुस्तक में अंतिम पृष्ठ पे इसकी पृष्ठ संख्या और श्लोक संख्या लिख डाली। अब यहां से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन यहां पे लिखी हुई है संस्मृत्य 341। तो जब भी मैं ये संस्मृत्य पढ़ता हूं तो मुझे मेरे पुराने दिन याद आते हैं कि वो कैसे थे। खैर, तो संस्मृत्य का अर्थ होता है बार बार स्मरण करके। किसका स्मरण करके? कैशोर बाल्ययो हो, ठाकुर जी की किशोर लीला और बाल लीला का स्मरण करके, बारंबार स्मरण करके गोपिकाएं जो है गत ह्रिय हो गई, लज्जा छोड़ दी और पागलपन की ऐसी अवस्था हुई कि कभी हंसने लगी तो कभी रोने लगी, कभी हंसती जाती कभी रोती जाती। बड़ा सुंदर पद्य है। वाक् गद्गदा यस्य द्रवते चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचित विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भवनम पुनाति। भगवान से पूछा गया, हे प्रभु, आपके इतने करोड़ों भक्त हैं, जरा बताओ आपको कैसे भक्त प्रिय लगते हैं? भगवान उद्धव जी से कहते हैं, वाक् गद्गदा यस्य द्रवते चित्तम। देखो भैया, ये तो सब मेरा भजन करते हैं, लेकिन उन सारे भजन करने वालों में से वाक् गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम, मेरा गुणानुवाद करते करते जिसकी वाणी गदगद हो जाए, कंठ रुंधा आवे, बोला नहीं जाए, और द्रवते यस्य चित्तम, जिसका हृदय द्रवित हो जाए, मुलायम हो जाए, कठोरता चली जाए। रुदत्य भीक्षणम,
ऐसी अवस्था हो जाए कि निरंतर रोता ही रहे, और कभी कभी हंसती क्वचित, कभी कभी ऐसी दशा हो जाए कि रोता रोता हंसने लगे। और विलज्ज उद्गायति, समस्त लाज का त्याग करके, लज्जा को छोड़ के मेरा गुणगान करने लगे। और नृत्यते च, पागलों के जैसे नाचने लगे। तो ऐसा भक्त मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, वो मुझे तो सबसे ज्यादा प्रिय है ही है, लेकिन मेरा ऐसा भक्त पूरे पूरे भुवन को पावन कर देता है। समे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तेजनों गोपिकाओं की हालत बिल्कुल ऐसी हो गई है। इसलिए हमारे शुकदेव जी ने तो कहा ही कि गायन्त्यः प्रिय कर्माणि रुदन्त्यश्च गतह्रियः तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानी कैशोर बाल्ययोः। ये शुकदेव जी ने तो कहा, लेकिन हमारे कीर्तनकारों ने भी गाया, मेरो मन हरि नागर सु ने। क्यों टेलिंग